ट्रायल जो चल रहा है जिस तरीके से चल रहा है, मीडिया को भी एक्सेस नहीं है, वकला को भी नहीं है, बहनों को भी नहीं है, तो क्या अब हिकमत अमली है इस ट्रायल को आगे चलाने के लिए? सर इधर ये ट्रायल मुकम्मल तौर पे गैर आइनी है, गैर कानूनी है। आप जानते हैं पिछले साल साइफर ट्रायल में जब इन्होंने ऐसी हरकत की थी कि ख़ानदान को अंदर नहीं आने दे रहे थे, मीडिया को अंदर नहीं आने दे रहे थे, कुछ वकला को अंदर नहीं आने दे रहे थे, तो हम हाई कोर्ट गए थे और वहाँ एक बहुत ही अहम फ़ैसला मियां हसन गुल साहब ने तहरीर किया था, जिसमें उन्होंने बड़ी वजाहत से लिखा है कि अगर ट्रायल के दौरान खा वो जेल ट्रायल हो, मीडिया को इजाज़त नहीं अंदर आने की, अगर फैमिली अंदर नहीं जा सकती और उनके नामजद वकला अंदर नहीं जा सकते, तो ये गैर आइनी ट्रायल है। 2 दफ़ा साइफर ट्रायल को इस बुनियाद पे कलअदम करार दिया गया था और असर नौ कार्रवाई शुरू हुई थी। अब 26वीं तरमीम के बाद लगता है कि इनका ख्याल है कि अब कोई सुनवाई नहीं होगी, हम जो मर्जी कर लें। इन्होंने मीडिया को भी बाहर कर दिया है, फैमिली को भी बाहर कर दिया है, मेरा वकालतनामा है इस मुकदमे में, मुझे भी अंदर नहीं जाने दे रहे। तो अब हम इस पर आइनी और कानूनी जो है स्टैंड लेंगे। सलमान सफदर साहब अभी अंदर गए हैं, उनको आज अंदर जाने की इजाज़त दी गई है और वो जज साहब को यही बताएंगे कि तमाम जो ट्रायल चल रही है ये गैर आइनी है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुनाफी है और जब तक ऑर्डर की और आइन की इताअत नहीं होती ये ट्रायल नहीं चल सकती। सलमान का राजा साहब ये बताइएगा कि कल का शो जो है आपको कॉल दी गई थी कि यहाँ पर सीनेटर्स और MNA जो है वो अडयाला जेल के बाहर पहुँचना था। बताया ये जा रहा है कि जो पार्लियामेंटेरियन है उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के अंदर अपने आप को मतलब बंद कर दिया, हम बाहर जाना नहीं चाह रहे। इसमें कितनी सदाकत है? अगर दूसरे लोग अगर सलमान का राजा आप भी खुद आ गए उसके साथ, देखिए दूसरे लोग भी यहाँ पहुँचे, वो क्यों नहीं पहुँच सके? देखिए कल 11 साढ़े 11 बजे रात तक आपको पता है हम यहीं पे थे, मैंने भी थी, हम सब थे। मैं वापस गया हूँ और सुबह यहाँ आ गया हूँ, तो मैं इस बारे में कुछ बातचीत करूँगा पार्टी के अंदर, हम देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान की कॉल हो, अडयाला हो, 5 अगस्त का दिन हो, एक यकजहती का दिन हो, तो उस दिन कोई भी MNA या सेनेटर जो है माकूल वजह के बगैर दूर रहेगा। अगर कोई माकूल वजह नहीं थी और कोई दूर रहा है तो उसको जवाब देना होगा। ये बताइएगा कि जिस तरह कल की हाइप क्रिएट की गई थी 5 अगस्त के हवाले से, ज़ाहिर है लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मीडिया भी आपसे पूछ रहा था कि क्या हिकमत अमली है, क्या प्लान है, लेकिन कल तक कोई प्लान सामने नहीं आया। लोग भी परेशान थे कि कहाँ जाना है, क्या करना है। क्या वजह है कि आपसे पूछते रहे लोग, लेकिन कोई प्लान कोई? देखिए मैं हमेशा यही कहता रहा कि ये प्लान जो भी है वो सूबाई सतह पे होगी, वो मकामी सतह पे होगी और उस हवाले से मैं समझता हूँ कल का दिन बड़ी हद तक कामयाब रहा। इससे बेहतर हो सकता है और आइंदा होगा। अगर हम पहले से किसी प्लान का ऐलान करते किसी भी सतह पे, तो आप जानते हैं कि क्या होना। तो जो इलाकाई क़यादत थी, जो सूबाई क़यादत थी, उन्होंने यही मुनासिब समझा कि अपनी अपनी जो प्लान है उसको ख़ुद वो एग्जीक्यूट करें, उस पर ख़ुद अमल कराएं और खामोश रहें उस हवाले से। ये ठीक है, हिकमत अमली थी, इसको आगे हम मज़ीद देखेंगे। खान साहब ने कहा था कि इस दफ़ा जो MNA MPA बाहर नहीं निकलेगा उसका फ़ैसला मैं ख़ुद करूँगा। तो ज़ाहिर है अब लोग नहीं निकले उस हिसाब से, सिवाय आपके अचकज़ई साहब के हमें कोई नज़र नहीं आया यहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में। तो इस पर क्या पार्टी क्या मौक़िफ़ है? देखिए हम इस पर बिल्कुल गौर करेंगे और खान साहब से भी इंशाअल्लाह मुशावरत जल्द होगी। जो ये एक गैर कानूनी कदगन लगाई गई है, अभी हम उसके ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे। हम इसको आइनी सतह पे सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। ये नहीं हो सकता जिस तरह ये ट्रायल चल रही है, इस तरह हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। पिछले 15 हफ्तों में मेरी सिर्फ 24 और 25 मई को मुलाकातें हुई हैं, चंद मिनटों की। अब ये 15 हफ्तों के दौरान ये बिल्कुल गैर मुनासिब मुलाकात है। मैं हर मुकदमे में खान साहब का वकील हूँ, मुझे अंदर नहीं जाने दिया जाता। तो आप इंतज़ार कीजिए। हम आप समझते हैं कि कल का जो एहतजाज है वो इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक हुआ है या उसमें कोई कमी पेशी? नहीं, मैं समझता हूँ ये एक अच्छी कोशिश थी, लेकिन इसमें ज़ाहिर है मज़ीद बेहतरी आएगी। आप देखेंगे अगले दिनों में। ये कोई आखिरी एहतजाज तो नहीं था ना, हम कोई इसको D-Day नहीं कह रहे थे। ये एक अमल है जो जारी रहेगा। राय साहब एक अहम सवाल ये बताइएगा कि कल गवर्नमेंट की तरफ से मुज़ाकरात की दावत दी गई, फिर स्पीकर के चैम्बर में आपके कुछ लोग वहाँ गए, उसके अंदर से क्या निकला? कोई बात हुई, आगे बढ़ी, नहीं बढ़ी? ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए अभी ये बहुत जल्दी है कुछ कहना, कल कोई बात हुई नहीं हुई, लेकिन खान साहब फैसला करेंगे। देखिए कोई मुज़ाकरात खान साहब के हुक्म के बगैर नहीं होंगे। जो इस वक्त माहौल है, जो फस्तायत है, उसमें मुज़ाकरात बेमानी है।
पहले कुछ तो कानून की पासदारी होना। मेरे हाथ में कल हाई कोर्ट का ऑर्डर था, मैंने वहाँ SHO साहब को दिया, उन्होंने कहा मैं नहीं देखना चाहता ये ऑर्डर। जब रियासत इस नहज पे पहुँच जाए कि एक अहलकार रियासत का ये कहे कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल बेंच का ऑर्डर क्या कहते हैं, उसने कहा जी पासे करो, ये उनके लफ्ज़ थे। जब आपने कानून को पासे करना है, जब आपने आइन को पासे करना है, तो फिर शराफत भी पासे हो जाती है, चार दीवारी भी पासे हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जिससे ये कौम इस वक्त दो चार है। स्पीकर साहब से आपकी बात हुई, वहाँ पे क्या बातचीत हुई? ये देखिए, स्पीकर साहब से मेरी इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। हमारे कुछ मेंबरान अंदर बैठे थे, हमें अडियाला आने में देर हो रही थी। मैं सिर्फ यही उनसे दरख्वास्त करने गया था कि मज़ीद देर नहीं होनी चाहिए। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है कि जो आपके मेंबरान पार्लियामेंट में थे वो खुद नहीं निकलना चाह रहे थे और जानबूझ के वो उन दरवाज़ों की तरफ गए जो बंद थे और उन्होंने खुद ही अपने आप को बंद किया? मैं इस बारे में नहीं जानता, मैं इस बारे में कोई कबल वक्त बात नहीं करूँगा। राय साहब ये बताइएगा कि जो लोग नहीं पहुंच सके उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? जैसे आप पहुंच आए, बाकी लोग भी हैं। सवाल सुन लें। रास्ते नहीं बंद थे, तकरीबन सारे रास्ते खुले थे, आप भी रास्तों से आए। ये तकरीबन ये दैगल नाके वाला रास्ता, तमाम रास्ते पिंडी के इस्लामाबाद के खुले हुए थे। जब आप लोग पहुंच आए तो दूसरे MNA MPs को भी तो पहुंचना चाहिए। नहीं, रास्ता बहरिया टाउन में बंद था। देखिए, आमतौर पे हमें नज़दीक आने दिया जाता है, 2 मील दूर नाका लगता है। कल तो नाके बहुत दूर लगे हुए थे, बहनों को चक्री इंटरचेंज पे रोक दिया गया, वहाँ से आगे नहीं आने दिया गया, 50 किलोमीटर दूर। देखिए, मैंने अर्ज़ किया है कि मैं एक अंदरूनी जायज़ा इस बात का ज़रूर लूँगा। पार्टी लेगी, पार्टी के अंदर ये मुकालमा होगा, कौन कहाँ था ये हम इसका तयन कर लेंगे। मिनिस्टर गौर नहीं कहीं नज़र आए, कल पार्लियामेंट हाउस में भी नहीं थे और कहीं एहतजाज में भी नज़र नहीं आए। देखिए, सवाल तो आप उनसे कीजिए, ज़रूर उनकी भी कोई माकूल वजह हो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।